हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जानकारी लेंगे जो हर एक व्यक्ति के जीवन में लागू होता है, जिसे हम डिप्रेशन या हिंदी में अवसाद कहते हैं। ये एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मन में निराशा, उदासी और मानसिक थकान की भावना बार बार आती है। डिप्रेशन सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को भी पूरी तरह प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति को लगातार उदासी, निराशा और जीवन में रुचि की कमी महसूस होती है। यह स्थिति हफ्तों, महीनों या कभी कभी वर्षों तक चल सकती है। भारत में यह समस्या बहुत ही व्यापक है, लेकिन अभी भी इसे लेकर जागरूकता की बहुत ही कमी है। इस वीडियो में हम डिप्रेशन की समस्या, इसके लक्षण, इसके कारण और इसके इलाज के उपायों पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हमारे भारत देश के संदर्भ में दुनिया में लगभग 280 मिलियन लोग अवसाद से पीड़ित हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अवसाद लगभग 50% अधिक आम है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि नैदानिक अवसाद। प्रमुख अवसादग्रस्त विकार के निदान का मतलब है कि आपने कम से कम 2 सप्ताह तक अधिकांश दिन उदास, कम या बेकार महसूस किए हैं। जबकि नींद की समस्या, गतिविधियों में रुचि की कमी या भूख में बदलाव जैसे अन्य लक्षण भी शामिल हैं। यह अवसाद का सबसे गंभीर रूप है और सबसे आम रूपों में से एक है। नेक्स्ट है लगातार अवसादग्रस्ता का विकार। लगातार अवसादग्रस्ता का विकार हल्का या मध्यम अवसाद है जो कम से कम 2 साल तक रहता है। लक्षण प्रमुख अवसादग्रस्ता विकार से कम गंभीर होते हैं। विघटनकारी मनोदशा, विकृति विकार। डीएमडीडी बच्चों में दीर्घकालीन तीव्र चिड़चिड़ापन और बार बार गुस्सा फूटने का कारण बनता है। लक्षण आमतौर पर 10 साल की उम्र से शुरू होते हैं। लेकिन भारत में डिप्रेशन की स्थिति क्या है? भारत में डिप्रेशन एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। पारंपरिक रूप से मानसिक विकारों को सामाजिक कलंक के रूप में देखा गया है और लोगों को इन समस्याओं के बारे में बात करने में झिझक सी महसूस होती है। लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत के अवसाद की समस्या तेजी से बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ लोग अवसाद से पीड़ित हैं, जो इसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 7.5% आबादी किसी न किसी प्रकार की मानसिक विकार से पीड़ित है, जिसमें डिप्रेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह भी देखा गया है कि भारत में डिप्रेशन के मामलों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। सामाजिक दबाव, काम का तनाव, पारिवारिक समस्याएं और अन्य कई कारणों से यह समस्या और भी जटिल हो गई है। लेकिन डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या हैं? डिप्रेशन के लक्षण व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण हम देख लेते हैं, जैसे कि जीवन में रुचि की कमी। जिन गतिविधियों में पहले आनंद आता था, उनमें रुचि की कमी हो जाती है। भूख में कमी या वृद्धि, जिसमें वजन में बदलाव हो सकता है। व्यक्ति दिन भर उदास रहता है और किसी भी गतिविधि में उसकी रुचि नहीं होती। नींद का कम होना या अधिक सोना, दोनों ही डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। व्यक्ति को हमेशा थकान महसूस होती है और उसमें ऊर्जा की कमी होती है। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति खुद को बेकार और दोषी महसूस करता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने या सोचने में कठिनाई होती है। गंभीर डिप्रेशन मामलों में व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं। हेलो दोस्तों, लेकिन भारत में इस डिप्रेशन के कारण क्या क्या है? भारत में डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कारण प्रमुख कारण हैं। कुछ प्रमुख कारण हम देख लेते हैं, जैसे कि सामाजिक दबाव और अपेक्षाएं। भारतीय समाज में सामाजिक दबाव और परिवार की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। युवा पीढ़ी पर करियर, शिक्षा और शादी को लेकर बहुत ही दबाव होता है, जिससे वो मानसिक तनाव में आ जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सामाजिक आइसोलेशन, एकाकीपन और सामाजिक समर्थन की कमी अवसाद की भावना को बढ़ा देता है। मनोवैज्ञानिक कारण, अवसाद से पीड़ित व्यक्ति अक्सर नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं, जैसे कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा या मेरी जिंदगी में कोई अर्थ ही नहीं। ऐसी सोच उनके दिमाग में बार बार चलते रहते हैं। जैविक कारण, अवसाद से प्रभावित लोगों में सेरोटोनिन, डोपामिन और नोरेपेनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन देखा गया है। आनुवंशिकी, जिन लोगों के परिवार में अवसाद का इतिहास होता है, उन्हें इस विकार का अधिक खतरा होता है। आर्थिक समस्या, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिरता भी डिप्रेशन के प्रमुख कारणों में से एक है। आर्थिक समस्या के कारण व्यक्ति खुद को असहाय और निराश महसूस कर सकता है। पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक तनाव, वैवाहिक समस्याएं और घरेलू हिंसा भी डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। भारत में पारिवारिक और सामाजिक संरचना ऐसी है कि इनमें से किसी भी समस्या का गहरा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्या, लंबे समय से चली आ रही बीमारियां जैसे कि कैंसर, मधुमेह या हृदय रोग भी डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। जब व्यक्ति का शरीर शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। आत्मसम्मान और आत्मछवि की कमी,
भारतीय समाज में रंग, जाति और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव और आलोचना का सामना करने के कारण भी व्यक्ति के आत्मसम्मान में कमी आ सकती है, जिससे डिप्रेशन हो सकता है। इसके बावजूद भारत में अवसाद की चुनौतियाँ क्या क्या है? भारत में अवसाद को एक गंभीर स्वास्थ्य के रूप में समझना और उसका उपचार करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के कई पहलू हैं, जैसे कि सामाजिक कलंक। भारत में सामाजिक स्वास्थ्य समस्या से संबंधित सामाजिक कलंक एक प्रमुख बाधा है। लोग अक्सर अवसाद जैसी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने से बचते हैं, जिससे समस्या और भी गंभीर हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है और शहरी क्षेत्र में भी उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच सीमित है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी और पर्याप्त शिक्षण की अनुपलब्धता भी एक बड़ी समस्या है। जन जागरूकता की कमी। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी है। लोग अवसाद के लक्षणों को पहचानने और सही समय पर चिकित्सा सहायता लेने में संकोच करते हैं। अवसाद का आर्थिक प्रभाव। अवसाद का व्यक्ति की कार्यक्षमता पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन डिप्रेशन की वजह से भारत में किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ सकता है, इसकी जानकारी देख लेते हैं। डिप्रेशन का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। यह न केवल व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उसके सामाजिक और पेशेवर जीवन को भी बाधित करता है। व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। डिप्रेशन के कारण व्यक्ति के आत्मसम्मान में कमी आ जाती है, जिससे वह खुद को बेकार और दोषी महसूस करता है। उसकी जीवन की गुणवत्ता घट जाती है और उसे जीवन नीरस लगने लगता है। सामाजिक जीवन पर प्रभाव। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति सामाजिक मेलजोल से कतराने लगता है। उसे लोगों से मिलने में भी डर लगता है और वह अकेलापन महसूस करता है। इससे उसके रिश्तों में भी दरार आ सकती है। पेशेवर जीवन पर प्रभाव। डिप्रेशन के कारण व्यक्ति की काम करने की क्षमता घट जाती है। वो काम पर ध्यान नहीं दे पाता और उसकी काम करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। इससे उसकी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है और उसका करियर बाधित हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। डिप्रेशन का शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। यह व्यक्ति के नींद, भूख और ऊर्जा स्तर को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे शारीरिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भारत में डिप्रेशन के लिए क्या क्या उपचार है, इसकी जानकारी भी देख लेते हैं। भारत में डिप्रेशन का उपचार कई प्रकार से किया जाता है। इसके लिए चिकित्सा, परामर्श और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख उपचार विधि हम देख लेते हैं, जैसे कि चिकित्सा उपचार। डिप्रेशन के लिए चिकित्सा उपचार में एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ शामिल होती हैं। ये दवाइयाँ हमारे दिमाग के रसायन के स्तर को संतुलित करती है और व्यक्ति को राहत प्रदान करती है। मनोचिकित्सा जैसे कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा व्यक्ति को अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को समझने और उन्हें बदलने में मदद करती है। ये उपचार व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करता है, जहाँ व्यक्ति अपनी भावनाओं और चिंताओं को व्यक्त कर सकता है। जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और योग डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। व्यक्ति को अपने सोने और जागने के समय को नियमित रखना चाहिए और तनाव को कम करने के लिए ध्यान और विश्राम तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, अवसाद भारत में एक गंभीर समस्या है, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसे समझा और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अवसाद के प्रति अपनी सोच को बदलें, इसके लक्षणों को पहचानें और सही समय पर चिकित्सा सहायता लें। अवसाद के साथ जीना कठिन हो सकता है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। समर्थन और उपचार से आप इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अवसाद को समझने और इसके प्रति जागरूकता के प्रयासों से हम इस समस्या को समाज से मिटा सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में डिप्रेशन के बारे में जानकारी देखी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों को भी डिप्रेशन में जाने से बचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।